नमस्कार। 34 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाएं मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ, किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में चल रही हैं, इन सबको मैं क्रम से पढ़ूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सामुद्रिक विज्ञान, मेरा अध्ययन, हस्तरेखा विज्ञान इस बात को कहता है कि जब आपके जीवन के अंदर ये गैप बहुत बड़ा आ जाए तो ये 2-3 चीज़ों से अवश्य व्यक्ति को परेशान करता है। जीवन में संघर्ष पारिवारिक रूप से हो सकता है, व्यावसायिक रूप से हो सकता है, वैवाहिक रूप से हो सकता है, बुद्धि का गलत निर्णय लेना, मानसिक रूप से परेशान हो जाना, ऐसे व्यक्तियों के अंदर होता है जिनकी ये इतनी छोटी उंगली हो जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँचती, ऊपर लंबाई तक। प्रथम पर्व मानसिक की यदि बात करूँ तो वह अपने आप में ठीक है, किसी मानसिक रोग को नहीं दर्शाता। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूँ, थोड़ी सी राहु रेखाएं हैं, कठोर निर्णय लेने से व्यक्ति डरता नहीं है, सच बोलने में कह दीजिए या आमने सामने बात कहने में कह दीजिए, डरता नहीं है। थर्ड पर्व पर पूरी तरह से स्थायी रेखाएं हैं, जैसी भी स्थिति है उसमें धन के आगमन निरंतर बने हुए हैं। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान की ये उंगली प्रथम पर्व से किसी भी बीपी जैसे रोग, किसी भी आंखों के रोग को नहीं दर्शाती। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से सहयोग की रेखा है, कोई माइनस रेखा नहीं है। और तीसरे पर्व पे अपने पिता के लिए सम्मान, माता पिता के लिए आदर का पूर्ण पर्वत मजबूती के साथ स्थित है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की स्थायी रोग अभी आपके पास में नहीं है, परंतु सेकंड पर्वत पर जब ये माइनस रेखा लगे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति ने अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए कोई लोन ले लिया है, कोई कर्ज ले लिया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीवन के फैसले के लिए ये लेना पड़ता है और ये उतरने वाली स्थिति का भी है। तीसरा पर्व, क्या व्यक्ति में अपने परिवार को संचालन करने की शक्ति है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये शक्ति आपके अंदर मौजूद है। आइए बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर उंगली के बारे में, और वह है बृहस्पति की उंगली। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे, किसी की चीज़ के रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर ये राहु रेखा दिखाई दी, यानी कि यही वो पर्व है जो तय करता है आपके जीवन में पति पत्नी के सहयोग को। इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वैचारिक मतभेद दर्शाने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है, यानी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद को दर्शाती है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है, उसके लिए सिर्फ चिंता की रेखाएं आपके जीवन में है, आप संतान के लिए चिंता करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। आइए बात करते हैं अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से अगर देखा हूँ तो एक माइनस रेखा आई है। हाँ, थोड़ा जीवन में चाहते हैं कुछ लग्जरियसता हो, कुछ जीवन के अंदर आनंद हो, तो कौन नहीं चाहता, इस तरह का ये है। चरित्र खराब का कोई योग नहीं है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति की रेखा है, 2 माइनस रेखा लग जाए, ये तर्क शक्ति की होती है कि व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, बहस भी कर लेता है गलत बात पर। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर हो गई स्थायी रेखाएं। स्थायी रेखा का मतलब 2 रेखा यहाँ अगर खड़ी हो जाएं आपके जीवन में तो ये आपको निरंतर धन के आगमन पैदा करती हैं। तो ये रेखाएं अच्छी हैं आपके पास में। पर्वत हल्का सा उठा हुआ है, हाँ धीरे धीरे धन की स्थिति और मजबूत होगी। अभी थोड़ी चिंता है कि धन मजबूत स्थिति से नहीं मिल रहा है।
आइए बात करते हैं आपके पर्व के बारे में, और वह पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। सूर्य के पर्व से जहाँ पर ये ट्रायंगल बन के ये रेखा यहाँ तक आती है, तो फिर एक ट्रायंगल बन के नीचे भी एक रेखा बनती है। यानी ये आपके जीवन में बताती है आने वाले भविष्य में अगर आप सरकारी नौकरी का दोबारा भी प्रयास करेंगे तो वह भी आपको प्राप्त होगी। यहाँ कुल मिलाकर ये सम्मान का पर्वत पूरी तरीके से अच्छा है। कोई सम्मान में आपके कमी नहीं है, कोई आपके अभिमान में कमी नहीं है। इस तरह का यहाँ दर्शाने वाला ये आपका पर्व है। ये रेखा अगर आती है तो कहते हैं दूसरा परिवर्तन, इसको रेखा को काटने वाली के। अब बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और भाग्य का पर्व, और उसमें भी स्थायी रेखा है। यदि यहाँ पर एक छोटा सा एक्स दिखता है आपको हल्का सा, लेकिन कोई विशेष बात नहीं है, उसकी डरने की बात नहीं है। ये अपने आप में वो स्थायी रेखा है जो आपको जीवन के अंतिम समय तक आपको सहयोगात्मक रवैये से आपको किसी के आगे हाथ नहीं पसारने देंगी। तो कुल मिलाकर शनि का पर्व हल्का सा दबा हुआ ही होना चाहिए, वरना व्यक्ति को घमंड ज़्यादा हो जाता है। बृहस्पति पर्व पर एक वलय बन गया। ये वलय हल्का सा वलय टूट करके बना है। अच्छी बात है कि ये पूरा नहीं बना, सिर्फ इस जगह पर ही बनकर रह गया। बृहस्पति पर्व पर जब विलय होता है तो इसका मतलब होता है अपने वैवाहिक जीवन का आनंद कम मिलना, एक बात। दूसरा, पति पत्नी के बीच में, क्योंकि बृहस्पति के कारकों में कमी करता है वलय, तो इस तरह की स्थिति को पूरा वलय नहीं बना। अच्छी बात है इतना ही बना है, पूरा बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो तलाक तक स्थितियों को पहुंचा देता है। तो ये वलय थोड़ा विवाह में नौकरी के कारण दूरी, और क्या होगा बस इतना ही समझिएगा, कोई बुरी बात नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़ा सा तालमेल में पति पत्नी के बीच में कमी। यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से जाकर के बृहस्पति को भी जा रही है, आपको ये लगेगी जैसे दो मुखी हो गई है, लेकिन ये रेखा अलग रेखा है। इसका मतलब हुआ कि आपकी रेखा आ रही है भाग्य रेखा की तरफ से, देख रही है बृहस्पति को। ईश्वर के प्रति आस्था भी व्यक्ति रखता है, अच्छे खान पान का शौकीन भी होता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। जब हृदय रेखा इस प्रकार से इतनी खराब हो तो मैंने इसके 3 फलों को ज़्यादा देखा है। नंबर 1 बात, पति पत्नी के बीच में तालमेल में कमी। नंबर 2 बात, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को सावधानी। और नंबर 3 बात कि व्यक्ति मन से बहुत व्यथित है, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। तो ये इस तरह की स्थिति। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व, और यहाँ से जो रेखाएं हैं वो कोई बुरी रेखा नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति मेहनत कश है, मेहनत करने वाला है, इस प्रकार को दर्शा। देखिए जो मिलिट्री मैन होते हैं, इस रेखा को मैं साथ के साथ बोल देता हूँ मंगल रेखा। ये मंगल रेखा जिसके पास हाथ में होती है उसको वो स्वयं से ज़मीन भी खरीद पाता है, स्वयं का मकान भी खरीद पाता है, और अपने साहस के बल पर जीवन में तरक्कियों को भी प्राप्त करता है। कोई मुसीबत बीच में आएगी, वो मुसीबत इस रेखा से हार जाएगी। आपके जीवन में ये रेखा लगी हुई है लगभग 45 वर्ष तक, तो बहुत अच्छी रेखा के रूप में इस रेखा को मानते हैं। समस्या आए तो उस पर व्यक्ति जीत दर्ज कर ले। अब आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। बुद्धि रेखा का एकदम ढलवा होना बहुत खराब माना जाता है। ये थोड़ा बैलेंस के साथ गिरे तो अच्छा लगती है, लेकिन जब ढलवा एकदम हो जाए तो इसका बहुत गलत प्रभाव होता है। जब बुद्धि रेखा इतनी ढलवा हो जाएगी तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति के दिमाग में कितने फालतू के विचार आते हैं कि बस पूछिए मत। सोने लगेगा तो खामोखा की बात सोचेगा, बात कुछ होती नहीं है, सोचता उसको दुनिया भर की है कि ऐसा है और वैसा है और वैसा है। तो ये ज़्यादा गिरना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई दीप नहीं है, कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, नहीं तो व्यक्ति को पागल तक कर देती है। तो ये सोच के डाउन रेखा है, सोच की डाउन रेखा। आइए बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत वहाँ से तो सहयोगात्मक रेखा है, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे इस तरह की रेखाएं द्वितीय मंगल पर्वत से दिखाई नहीं देती। चंद्र पर्वत की स्थिति देखिए। मन से व्यक्ति कितना साफ, जो मुंह में आए कह दिया। व्यक्ति मन की माता का मन भी उसी प्रकार से अच्छा। व्यक्ति मन से अच्छा होने के साथ साथ व्यक्ति कुल मिलाकर के
अगर मैं कहूँ तो न जल में जाने से डरता है, न थल में जाने से डरता है, न नभ में जाने से डरता है। मन से बहुत बली है, मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन में जो आपको मन से कमज़ोर करता है, उसको मैंने बताया। एकमात्र आपके पास ये रेखा शुक्र पर्व से निकल करके और बुध पर्व को जा रही है, इसको हम व्यवसायिक रेखा बोल देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि एक जीवन और ये फिर दूसरी रेखा एक और साइड से गई, यानी ये दूसरा जीवन, यानी आपके जीवन में 2 जॉब केवल एक कर रहे हैं, एक और आने वाले जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है थोड़े समय के लिए कोई और जॉब भी बीच में आ जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ अच्छी बुध रेखाएं हैं जो आपके जीवन में आपको कहीं हाथ नहीं पसारने देंगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से लगातार चलती हुई आपकी ये भाग्य रेखा और इस प्रकार से सीधी चलती हुई चली गई, यानी इसमें छोटी मोटी रेखा कट गई तो क्या हुआ, ये आपकी यहाँ आयु रेखा से रेखा निकली, यानी व्यक्ति ने अपना भविष्य अपने मनोबल पर बनाया, अपनी आयु को अपने आप से सिद्ध करके सिद्ध किया। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा किसी प्रकार से खराब नहीं है, पर्वत भी खराब नहीं है, भाग्य निरंतर रूप से चलता रहेगा आपका। शुक्र पर्व की स्थिति को देख लीजिएगा। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, वह भी कुल मिलाकर कोई रेखा आयु रेखा को नहीं काट रही है। सामान्य रूप से संसाधन आपके धीरे धीरे आपके जीवन में बढ़ेंगे। आपके पास 4 मणिबंध रेखाएं भी हैं, जिसको तो मैं कहता हूं कि सम्राट योग हो जाता है। इतनी बढ़िया रेखा होती है तो अपने जीवन के अंदर आपको सारे सुख मिलेंगे, पत्नी का भी मिलेगा, बच्चों का भी मिलेगा। आपको सिर्फ अपनी सोच को मजबूत रखना है। आयु रेखा भी आपके पास 80 से प्लस है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। कहाँ कहाँ पर क्या वीकनेस है इसको मैं बोलूँगा आपके सवालों के अंदर। वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। परिवार और समाज में सम्मान नहीं है। एक एक करके सुन लीजिए। वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हृदय रेखा की स्थिति बहुत खराब और बुद्धि रेखा का इतना डाउन होना। व्यक्ति के जीवन में सब कुछ चल रहा होता है अच्छा। देखिए कोई भी आदमी है, मान लिया आप मिलिट्री में हैं, तो मिलिट्री में क्या है, आपको एक नियमित तनख्वाह मिलेगी, आपको नियमित उसका अनुपालन करके आप सदचरित्र भी होंगे, आपको समय की लिमिटेड छुट्टियां भी मिलती हैं और समय से निर्धारित समय पर आपको सब काम करने पड़ते हैं। वो अगर आप ये समझते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो ये सिर्फ आपकी बुद्धि रेखा का डाउन होने के कारण और हृदय रेखा में दुनिया भर के सवाल खामखा होने के कारण है। आपको मन को बदलना होगा, कुछ पूजा पाठ में बताऊंगा, उससे आपको मजबूती भी मिलेगी। परिवार और समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, वही सवाल फिर आ गया। परिवार में शनि और सूर्य की उंगली मिली हुई है। हाँ, आपकी भाषा शैली में कड़वाहट कई जगह से मुझे दिखाई थी। सच बोलने वाले व्यक्ति हैं तो बोल देते हैं आप, तो आपको बाद में लगता है कि ये सब लोग मुझसे बुरा मान गए। कुल मिलाकर आप सिर्फ अपने फोकस कीजिए, अपने टारगेट, जब छुट्टी मिले बच्चों को सुख देना है, संसाधन देना है, घुमाना है, फिराना है, क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। सब समाज आपके साथ है, सब परिवार आपके साथ है, सम्मान आपका कोई छीन नहीं सकता। आप एक बिल्कुल मिलिट्री मैन है, आपका सम्मान कौन छीन सकता है। रिलेटिव से अच्छे संबंध नहीं है। आज की दुनिया में किसी रिलेटिव को भी इतना समय नहीं है और आपको भी इतना समय नहीं है कि आप उससे जाके संबंध बनाएं। खामों में किसी से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको दुख के अलावा क्या मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको सिर्फ अपने मन से मजबूत होना है। आपको संबंध सब अच्छे हैं, आप अपना फोकस करें अपने काम पर, अपनी तरक्की पर, अपनी उन्नति पर और अपने बच्चों पर। वो बच्चों को, पत्नी को सुख दे, जितने समय पे जाए, फालतू का आर्गूमेंट्स ना करें और फिर देखिए संबंध सब अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि हृदय रेखा और बुद्धि रेखा डाउन ज़्यादा हो गई। हेल्थ ठीक नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया। हृदय रेखा आपकी ज़्यादा खराब होती है तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ, पति पत्नी के बीच के समस्याएँ और मन में चिंता है, तो वो तो हेल्थ ठीक है नहीं। ऊपर उपाय एक ही होगा और उसमें सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। आगे कैसा होगा भविष्य, बिल्कुल हमेशा शानदार। बुढ़ापे तक धन की कोई कमी नहीं, जीवन के सब आनंद आपको मिलेंगे। क्या कभी वाइफ, बच्चों और परिवार से रिलेशन ठीक हो पाएंगे? बिल्कुल। पॉजिटिव रूप से बात करिए, पॉजिटिव रूप से अपने जीवन का पालन करिए, सब आपके साथ है। ये रेखा जो चल रही है इसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। 3 या 3 और 6 को जैसे लिखते थे ना, 3 का मुँह एक तरफ, 6 का मुँह एक तरफ,
यानी बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ फिर मिल गए, तलाक का कोई हाथ नहीं है। सबका सहयोग मिलेगा आपको, सब सम्मान करेंगे आपका। क्या करें आप उपाय? सबसे पहले मन पर नियंत्रण रखें, पॉजिटिव बनाकर रखना है। भाषा शैली पर बोलने से पहले 4 बार विचार करें। पूजा आप सिर्फ एक ही है और हो जाएंगे उससे आप ठीक, वो है रुद्राष्टकम, यानी स्वास्थ्य भी ठीक, मन भी ठीक, सबका सहयोग। रुद्राष्टकम के 3 पाठ सुबह और 3 पाठ शाम करें। तो ये आपको करना है। थोड़ा सा कठिन है काम, लेकिन दशा जब कठिन होती है तो मुझे कठिन उपाय बताना पड़ता है। इसके 3-3 पाठ सुबह शाम कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में आनंद आपके पीछे दौड़ने लगेगा। नमस्कार।